हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज बेसिकली जो बात करने वाले हैं ये एक ऑन डिमांड वीडियो है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू आवर VMware वर्क स्टेशन कि VMware वर्क स्टेशन पे जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है लगभग सभी को फेस करनी पड़ती है कि उनकी नेटवर्किंग आपस में कैसे कॉन्फ़िगर करें। मान लीजिए आपने वर्क स्टेशन पे 3 से 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, आपके बेस मशीन में फिजिकल मशीन में भी एक दो सिस्टम अवेलेबल है, तो आप जो नेटवर्किंग होती है VM टू VM नेटवर्किंग कैसे किया जाता है या VM टू बेस मशीन को नेटवर्क में कैसे लाया जाता है, तो इन सभी का सोल्यूशन ये प्रॉपर वीडियो में हम देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि VMware वर्क स्टेशन एक ऐसा टूल है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आप अपने लैब बनाते हैं, विंटेल की लैब बनाते हैं या सर्वर की लैब बनाते हैं, AD की लैब बनाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है वर्क स्टेशन। आप VMware वर्चुअलाइजेशन भी करना चाहते हैं, ESX वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, तो वर्क स्टेशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इन सभी चीज़ों को रन करने के लिए। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रिज कनेक्शन, नेट, होस्ट ओनली, जो नेटवर्किंग का ऑप्शन दिखाई पड़ता है उसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे क्या मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड सिंगल चैनल है, यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, बिना किसी गैप के। तो चलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं ब्रिज, नेट और होस्ट ओनली के बारे में कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या होती है, किस तरीके से हम ब्रिज, नेट और होस्ट ओनली का इस्तेमाल करते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक आपने वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया, VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया किसी भी पर्टिकुलर मशीन के अंदर, एंड ये आपके पास वो सिस्टम है जिसके ऊपर आपने VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया है। कुछ अपने पास फिजिकल मशीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे ये अलग के सिस्टम है, अलग के कंप्यूटर्स हैं जो फिजिकली अवेलेबल है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और ये वो सिस्टम है जिसके ऊपर आपने वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया, और वर्क स्टेशन के ऊपर आपने कुछ वर्चुअल मशीन भी बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पास दोनों तरीके का इन्वायरमेंट है, वर्चुअल इन्वायरमेंट भी है और फिजिकल इन्वायरमेंट, दोनों तरीके के सिस्टम्स अपने इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं। मोटो हमारा यहाँ पे ये है कि ये जो नेट, ब्रिज या होस्ट ओनली का होस्ट ओनली की जो सेटिंग अवेलेबल है VMware वर्क स्टेशन की, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मान के चलते हैं अपने पास वर्क स्टेशन हो गया, VMware वर्क स्टेशन हमने इंस्टॉल किया, और उस VMware वर्क स्टेशन के ऊपर हमने ये सिस्टम्स लगा रखे हैं जिसको हम वर्चुअल मशीन्स बोल सकते हैं, है ना। ये अपने पास वर्चुअल मशीन्स हैं, और ये फिजिकल मशीन है जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। ये इट में भी लैपटॉप, इट में भी डेस्कटॉप, है ना। ठीक है, ये अपने पास फिजिकल सिस्टम्स हो गए, और इन फिजिकल सिस्टम को हम अपने VMware वर्चुअलाइजेशन से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की बात करें तो इन सभी के बीच में एक ही वाईफाई रूटर के थ्रू कनेक्शन आ रहा है। मान लीजिए ये आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, ठीक है, जिससे ये आपके फिजिकल सिस्टम और VMware वर्क स्टेशन दोनों का कनेक्शन हुआ है। इट मे बी वायर्ड, वायर्ड भी हो सकता है। ये आपका वर्क स्टेशन है, और वर्क स्टेशन पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं हमें, होस्ट ओनली का, नेट का, और जो लास्ट स्टेप है वो है आपका ब्रिज कनेक्शन। सेम से कनेक्टेड है आपके फिजिकल मशीन, सेम से कनेक्टेड है आपके वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं समझने की कि जो ब्रिज कनेक्शन या नेट या होस्ट ओनली उसका काम क्या है। मीनवाइल आपको हम सेटअप भी दिखा देते हैं। ये मैंने सेटअप बना रखा है। ये आपका सिस्टम है विंडोज 7, ये विंडोज 10, ठीक है। हमने इसमें मैनुअल IP कॉन्फ़िगर कर रखी है। चलिए इस सिस्टम को लॉगिन करा लेते हैं, ठीक है। ये आपका सर्वर 2012 है। ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो मेन मोटो है कि कम्युनिकेशन करना, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। और उस कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या सेटिंग हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो चीज़ हम देख लेते हैं। सो लेट मी चेक। दोनों सिस्टम अपने पास रेडी हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सर्वर 2012 है, और एक विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले तो हम इसकी IP एड्रेस चेक कर लेते हैं कि मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। उसके लिए ncpa.cpl पे चलते हैं, ठीक है। इसकी IP एड्रेस को हम ऑटोमेटिक में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैनुअल IP एड्रेस है, इसको हमने ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया। एज इट इज़ हम अपने विंडोज 7 मशीन पे चलते हैं। इस विंडोज 7 की मशीन को भी हम ऑटोमेटिक मोड में मेंशन कर देते हैं। लॉग इन कर लेते हैं सबसे पहले।
ncpa.cpl, ठीक है। इथरनेट ओपन कर देते हैं जो भी इसका नेटवर्क है, और इसमें हम इसको ऑटोमेटिक, आई थिंक ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक में है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, सिस्टम में डीएचसीपी चल रहा है तो आई थिंक हमें डीएचसीपी रिमूव करना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं चाहते हैं कि ये आपके सॉफ्टवेयर डीएचसीपी से ये कोई आईपी एड्रेस उठाए। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें सीएमडी में जा कर के ठीक है, एक बार आईपी को हम रिफ्रेश कर देते हैं, रिलीज एंड रिन्यू चला करके। सेम एज इट इज हम विंडोज 7 में करना है हमें, IP config / release and renew। कूल, ये अपने पास एक आईपी एड्रेस मिली है 192.168.0.106 की, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। ये तो हो गई बात अपने इंटरनली वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी सेटिंग्स अवेलेबल है, जो आईपी एड्रेस हमने ऑटोमेटिक मोड में कर दिया। और अभी हमने क्या किया, इसमें हम आईपी कॉन्फ़िग / रिलीज रिन्यू चला दिया ताकि जितनी भी आईपी है सब रिलीज हो जाए और नई आईपी एड्रेस असाइन हो जाए, ताकि हम अच्छे से समझ सके जो वर्क स्टेशन में टूल्स में जो नेटवर्किंग से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल है उनकी एक्चुअली में मीनिंग क्या होती है। अब अपने सिस्टम पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे, और सेटिंग पे आने के बाद आप देखो एडाप्टर पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहीं पे सभी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रिज कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, नेट दिखाई पड़ रहा है, होस्ट दिखाई पड़ रहा है, कस्टम दिखाई पड़ रहा है। कस्टम और होस्ट कहीं ना कहीं कस्टम में आप अपना खुद का नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो मेनली ब्रिज कनेक्शन, नेट कनेक्शन और आपके पास क्या है, होस्ट ओनली। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ब्रिज कनेक्शन का मतलब ये होता है, ब्रिज कनेक्शन अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो ब्रिज कनेक्शन क्या होता है कि जो आपके वर्चुअल मशीन रन कर रही है, ठीक है, और जो बेस मशीन है, अगर हम बात करें तो ये आपका VMware वर्क स्टेशन पे सिस्टम रन कर रहा है, विंडोज 10 सॉरी 2012 जो अपने पास सर्वर है ये वर्क स्टेशन पे है, और ये बेस मशीन जो है हमारा विंडोज 10 जो फिजिकल मशीन है। आईपी कॉन्फ़िगर करिए आप यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, तो आपको आईपी जो मिल रही है 192.168.0.115, और ये किससे कनेक्टेड है, www.tendawifi.com। मतलब हमारा जो बेस सिस्टम है, वाईफाई जिस वाईफाई से कनेक्टेड है उसी वाईफाई के थ्रू आपको वर्चुअल मशीन में आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी। तो ब्रिज कनेक्शन का कहीं ना कहीं इस डायग्राम के अंदर बात करें, अगर आप यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन करते हैं अपने इस नेटवर्क के केस में, तो ब्रिज कनेक्शन क्या करेगा, ब्रिज कनेक्शन में जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, वो वर्चुअल मशीन जो आईपी एड्रेस मिलेगा उनको, वो डायरेक्टली आपके वाईफाई के पूल से मिल जाएगा। जो आपके वाईफाई रूटर में जो पूल डिसाइड किया गया, डिजाइन किया गया, उनमें से एक आईपी एड्रेस उठा करके आपके वर्चुअल मशीन में असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि आप इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं सभी सिस्टम से। दूसरा, आपकी जो वर्चुअल मशीन है, ये जो वीएम अवेलेबल है इन्वायरमेंट में अवेलेबल किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, PC 1, PC 2, PC 3, किसी भी सिस्टम से आप अपने वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट करा सकते हैं अगर आपने नेटवर्किंग में ब्रिज कनेक्शन का इस्तेमाल किया है तो। सेकेंड, अगला स्टेप जाता है नेट का। अगला स्टेप जो जाता है वो है नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। अगर आप अपने सिस्टम पे गए और यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग पे जाने के बाद ब्रिज की जगह पे आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, नेट कर दिया। तो नेट के केस में क्या होता है कि जिस मशीन पे आप रन कर रहे हैं, ठीक है, जिस सिस्टम से आप रन कर रहे हैं उस सिस्टम से आपकी वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट करेगी, उस सिस्टम से आपको वर्चुअल मशीन कनेक्ट करेगा। लेकिन जो अदर इन्वायरमेंट में सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स हैं, इनका कम्युनिकेशन, सेपरेट सिस्टम का कम्युनिकेशन आपकी वर्चुअल मशीन से नहीं होगा। ये भी हम आपके बेस मशीन से तो कम्युनिकेशन होगा इसका, लेकिन जो इन्वायरमेंट में है वाईफाई से कनेक्टेड अदर मशीनें हैं उनसे आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे।
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का बेनिफिट ये है कि अगर आप इस पर DHCP सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो उस DHCP सर्विस के जरिए आपकी जो बाकी के सिस्टम है, बाकी की फिजिकल मशीनें हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि ब्रिज कनेक्शन में अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन को ब्रिज कनेक्शन पे रखा है और DHCP की सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो वो DHCP के पूल की IP एड्रेस आपके फिजिकल मशीन में भी शेयर हो सकती है। तो इस वजह से हमें इन्वायरमेंट में अगर खुद का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एक लैब बना करके छोटी सी, और आप नहीं चाहते कि आपकी वर्चुअल मशीन पे जो DHCP कॉन्फ़िगर किया है उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी मशीन पे पड़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेट कनेक्शन इसमें इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये हो गए अपने पास नेट कनेक्शन की बात। लास्ट ऑप्शन अपने पास आता है कौन सा, होस्ट ओनली। सेटिंग में जाने के बाद जो होस्ट ओनली का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एडेप्टर पे जाके जो होस्ट ओनली का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, होस्ट ओनली का मतलब होता है ए प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विद द होस्ट। जितने भी होस्ट हैं, होस्ट मतलब यहाँ पे रूट डोमेन, डोमेन रूट और विंडोज 7, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। बाकी के सिस्टम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बेस मशीन हो, चाहे इन्वायरमेंट में अवेलेबल दूसरे कंप्यूटर्स हो, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं होस्ट ओनली का कनेक्शन ये है, जब आप बीएम से बीएम में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएम से बीएम के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम होस्ट ओनली का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने वर्चुअल मशीन के नेटवर्क की सेटिंग में। तो गाइस ये अपने पास तीनों की एक्टिविटी हुई, ब्रिज कनेक्शन, नेट एंड होस्ट ओनली, जो आपके वीएमए वर्क स्टेशन में अवेलेबल है। डेफिनेटली उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो ब्रिज कनेक्शन, जब आप अपने बेस मशीन को, जब आप अपने वर्चुअल मशीन को बेस मशीन से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो ब्रिज कनेक्शन करेंगे। नेट के केस में होस्ट मशीन से वर्चुअल मशीन का कम्युनिकेशन होगा, लेकिन वर्चुअल मशीन में जो इम्पैक्ट होगा, जो आप DHCP वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, उसका इम्पैक्ट आपके दूसरी फिजिकल मशीन पे नहीं होगा। होस्ट ओनली सबसे लास्ट है, अगर आप केवल VM से BM में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, बेस में कम्युनिकेशन नहीं कराना चाहते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ लोकल नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में होस्ट ओनली हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर एजेंडा था। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, ड्रॉप करिए कमेंट, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।